प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े नियम। दिल्ली में पुराने वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध होगा। BS3 वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी होगी। BS5 मानक वाले कमर्शियल गुड्स वाहनों को एंट्री होगी। BS4 वाहनों को मिला अस्थायी एक्सटेंशन। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से जो स्थिति फिलहाल है प्रदूषण की, ना सिर्फ बल्कि दिल्ली NCR में ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू हैं और अब एक और ये कड़ा निर्णय लिया गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए नियम और ज्यादा सख्त किए गए हैं। BS3 और पुराने वाहन दिल्ली में बैन। BS4 वाहनों को अस्थायी छूट दी गई है। BS4 CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को हालांकि अनुमति होगी। प्रदूषण और बॉर्डर पर जाम कम करना इसका मकसद होगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहन, BS4 अनुपालक पेट्रोल डीजल वाहन और BS4 कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक। CNG, LNG और इलेक्ट्रिकल कमर्शियल वाहनों को भी इस दायरे में रखा गया है। वरुण के पास चलते हैं सीधा एक बार। वरुण, जिस तरीके से हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब है दिल्ली NCR की। अभी मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोहरा जैसा सा कुछ नजर आता है। लोगों को इसी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हालांकि कई सारे कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू थी, लेकिन अब BS3 वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल कड़े कदम हर साल उठाए जाते हैं। इस बार तो कृत्रिम बारिश को लेकर भी एक्सपेरिमेंट कर लिए गए हैं। लेकिन एक झलक पॉल्यूशन के हाल का मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। आसमान में आपको धुंधली चादर अभी भी नजर आएगी और ये पॉल्यूशन है जो कि AQI लेवल एवरेज करीब 300 के आसपास बना हुआ है। और इसी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये एक और कदम है जो कि हर साल ही उठाया जाता है कि जो BS6 के नीचे के जो कमर्शियल गुड व्हीकल्स है, चाहे वो लाइट हो, मीडियम हो या हैवी वेट व्हीकल हो, उनकी एंट्री पर, चाहे BS3, BS4, उनकी एंट्री पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया। और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो टीमें हैं दिल्ली सरकार की, जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की, उनको जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। सामने आप देखेंगे तो ट्रैफिक कॉप्स आपको नजर आ जाएंगे। तो दिल्ली के साथ लगने वाले जितने भी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे नरेला की तरफ हो, सिंगू बॉर्डर की तरफ हो, चाहे वहां पर कुछ इसी तरीके से जो टीम्स है उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है, जिससे कि जो भी कमर्शियल व्हीकल हैं, चाहे वो छोटे हो या फिर बड़े हैवी गुड्स व्हीकल हो, उनको रोका जा रहा है और उनको दिल्ली में एंट्री है अगर वो देखना ये होगा कि ठीक है ये कितनी राहत मिलती है। लेकिन आप पिछले कुछ समय से, 2 महीने से देख रहे होंगे और कई सालों से कदम तो उठाए जाते हैं, लेकिन आम दिल्ली वासियों को कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है। जी वरुण, इस बार तो एक और नई कोशिश की गई आर्टिफिशियल रेन की। हालांकि उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि इससे एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को राहत मिल सके इस प्रदूषण से। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने जैसे पहले भी बताया, हर साल बस कदम ही उठाए जाते हैं। आम दिल्ली वासी कैसे एक साफ सुथरी हवा में सांस ले सके, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसका जवाब अभी तक किसी सरकार के पास नहीं है। सरकारें आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता है और आम जनता भुगतती रहती है। कुछ उसी तरीके के हालात अभी भी हैं। कृत्रिम बारिश को लेकर भी सरकार ने एक्सपेरिमेंट करे। बुराड़ी इलाके के अंदर जो पहला राउंड था उसमें कुछ बारिश होने का दावा भी किया गया। अभी 2 दिन पहले भी जो छिड़काव था, जो कि कृत्रिम बारिश को लेकर था, किया गया था। लेकिन अगर उससे कुछ राहत मिलती तो ये इस तरीके का जो आसमान है धुंधला हमारे को नजर नहीं आता। ठीक है वरुण, आपके पास हम लौटेंगे। कुछ नेटवर्क का इशू है दरअसल जहां पर आप मौजूद है वहां पर, लेकिन लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।